आज हम करेंगे PHE 9 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परसेप्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी, सारी चीज़ों को एक एक करते हुए डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़ हमने एक डाटा बनाया कि किस हिसाब से हमें पढ़ना है, राइट। तो मैंने ये जो डाटा बनाया है ये चैप्टर के हिसाब से बनाया है। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन आई। हल्का फुल्का देखेंगे, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। जो मेन जो क्वेश्चंस आएंगे वो इससे आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ह्यूमन आई प्लस इन लोगों की लोकेशन, इस चीज़ की जो प्यूपिल, लेंस, कॉर्निया, रेटिना और सिलेरी मस्कल्स हैं, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ होती है और किस काम की आती है। फिर आता है आपका इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ आई, जिससे हर ईयर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। आइए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बार ह्यूमन आई को देख ले ध्यान से कि इस तरीके से दिखती है। आपके पास भी इग्नू की बुक होगी, आप उसमें देख सकते हैं। अब आपको इन चीज़ों की लोकेशन पता होनी चाहिए। इन चारों के बारे में आप दो पॉइंट याद कर लें। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दो पॉइंट आप इन चीज़ों के याद करें। अब जो इंपॉर्टेंट है वहाँ चलते हैं। सबसे पहला आ गया आपका प्यूपिल। प्यूपिल कहाँ होता है? ये जो दो हैं इन्हें प्यूपिल बोलते हैं। फिर आपका लेंस पता होना चाहिए आपको, ये आपका लेंस है। और ये रही आपकी कॉर्निया, जो ये बाहर की जो लेयर है ये कॉर्निया है। और फिर आपका जो लास्ट आता है रेटिना और सिलेरी मस्कल। रेटिना आपका ये है लास्ट में, और जो सिलेरी मस्कल्स हैं ये आपके ये वाले हैं। और एक और जो है इसमें मैंने लिखा नहीं है, वो आपका एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा एक्वस ह्यूमर में, और ये राइट। ठीक है, तो ह्यूमन आई के बारे में आपको सिर्फ इतना ही देखना था कि इन लोगों की लोकेशन कहाँ है। और आपका एक ये सिलेरी मस्कल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ रहता है, राइट। तो अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इनके बारे में वो पूछेगा नहीं कि ये क्या है, क्या काम करते हैं। मेन चीज़ आएगी आपकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में, कि कैसे बनती है, कहाँ बनती है। आइए उसकी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कोई भी लाइट अगर आएगी सबसे पहले यहाँ से आएगी, फिर यहाँ एंटर करेगी, फिर सबसे पहले यहाँ एंटर करेगी कॉर्निया में। ये जो आपका ये वाला रीजन है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ हल्का हल्का, आपको शायद दिखाई भी ना दे। ठीक है, ये है आपका जो कॉर्निया है। फिर उसके बाद आता है आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन है ये आपका आता है एक्वस ह्यूमर में। ये वाला, ये अंदर वाला भी, ये बाहर वाला भी। फिर ये जो आपके हैं ये वाले, ये आपका आता है सिलेरी मस्कल, एक ये और एक ये। और ये जो आपके हैं इन्हें बोलते हैं प्यूपिल। फिर आपका आता है रेटिना। रेटिना जो कि है लास्ट में, ये जो आपको नर्व दिखाई दे रही है आपकी बुक में भी होगा ये रेटिना, राइट। अब देखिए, अब आपको रेटिना दिख रहा होगा, ये है रेटिना, ये वाला। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब लाइट आएगी तो सबसे पहले इस पे जाएगी जो कि क्या है आपका कॉर्निया। फिर यहाँ जाएगी। आपके लिए मैंने एक डाटा तैयार किया है कि लाइट कैसे और कहाँ कहाँ जाती है, तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले लाइट रेज आएगी कॉर्निया में जाएगी, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर में, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर में, ये वाला पोर्शन। एक्वस ह्यूमर के बाद कहाँ जाती है आपकी रेटिना में, नहीं सॉरी प्यूपिल में जाएगी। प्यूपिल ये दो, यहाँ से जो पूरा है रिफ्रैक्शन का है, पूरा जो आपका डाटाबेस तैयार हो रहा है रिफ्रैक्शन का हो रहा है। अब प्यूपिल से जाती है लेंस में, जो कि आपका ये रहा। फिर लेंस के बाद जाती है आपकी वाइट्रियस बॉडी में, जो कि आपका ये पूरा जो रीजन है ये वाइट्रियस ह्यूमर में ही आता है। फिर आपके आते हैं रेटिना। ठीक है, अब बाकी चीज़ें अभी किसी काम की नहीं है, अभी इसको आप ना पढ़ें। अभी आप खाली रेटिना तक पढ़ें कि यहाँ से लाइट रेज आई कॉर्नियस के बाद यहाँ गई, यहाँ के बाद प्यूपिल, प्यूपिल के बाद लेंस, लेंस के बाद एक्वस ह्यूमर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में रेटिना के बाद। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेटिना में इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो आपको अगर मैं सीधी सी भाषा में बताऊं, जो कि आसान से भाषा है, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। लाइट आती है ऐसे में, और जब यहाँ से बैंड होती है, अब क्यों होती है ये भी मैं आपको ये बताऊंगा, तो रेटिना में इमेज बनती है, वो भी उल्टी। मान लीजिए अगर आप इस पेंसिल को यहाँ ऐसे देख रहे हैं, तो जो आपकी रेटिना में इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, राइट। ये आपको अभी खाली आपको यही ध्यान देना है कि जो लाइट आई है वो रेटिना में इस टाइप से आपकी इमेज बना दी, बस। अब इसको साइंटिफिकली आप कैसे लिखेंगे, पेपर में कैसे लिख के आना है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले आप पहली लाइन क्या लिखिए, लाइट एंटरिंग द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट विंडो कॉर्निया। ठीक, अब कॉर्निया के थ्रू आई, ये वाला, ये जो पोर्शन है आपका ये कॉर्निया है। अब लाइट आएगी सबसे पहले वाले दरवाजे को ठोकेगी, राइट। अब देखिए, पहले वाले दरवाजे से आई है, उसके बाद 4 टाइम रिफ्रैक्शन करेगी। वो क्यों करेगी? क्योंकि अब देखिए रिफ्रैक्शन के ही थ्रू अंदर जाती है, रिफ्लेक्शन तो है नहीं, रिफ्लेक्शन होती तो यहीं से वापस हो जाती।
रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन के थ्रू ये अंदर 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 आ रही है। अभी अंदर अंदर आएगी तो कितने लोगों से भिड़ेगी, एक ये वाला, एक इससे भिड़ेगी, एक लेंस, और वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है, राइट। देखिए सबसे पहले किससे भिड़ेगी, कॉर्निया से जो बाहर की, फिर एक्वस ह्यूमर, पहले कॉर्निया, उसके बाद एक्वस ह्यूमर, उसके बाद आपका जो है आई लेंस, उसके बाद आपको जो है वाइट्रियस ह्यूमर, ये पूरा। मतलब सबसे पहले ये वाला पोर्शन, पहले नंबर पे ये 1, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे 3 और चौथे नंबर पे ये, देन लास्ट ये रेटिना तक पहुंचेगी, ठीक। इसी को हमने साइंटिफिकली लिखा है, लाइट एंटरिंग द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट विंडो अंडरगोज रिफ्रैक्शन 4 टाइम्स। दिस इज बिकॉज द आई हैज़ 4 ऑप्टिकली डिफरेंट मीडिया, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आई लेंस एंड वाइट्रियस बॉडी। ये चार, और इन चारों की ये जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिख रखे हैं, राइट। अभी 4 बार रिफ्रैक्शन होगा तब ये वहाँ तक पहुँचेगी। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द एयर कॉर्निया इंटरफेस बिकॉज द कॉर्निया हैज़ कंसिडरेबली लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर। इसको मैं आपको आसान सी भाषा में बताता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। अब देखिए कोई भी लाइट रे है वो पैरेलल आती है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे आ गई तो जो रेटिना तक है वो ऐसे करके पहुँचती है, यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे करके एक उल्टी इमेज बनाती है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे किसी ऐसे कॉमा को देखा तो जो इमेज पहुँचेगी रेटिना तक वो कुछ ऐसे कॉमा की पहुँचेगी, मतलब उल्टी पहुँचती है, उल्टी इमेज बनती है, राइट। अब देखिए ये जो पोर्शन है इसका कर्व्ड पोर्शन, ये क्या करता है, इस पैरेलल लाइट को हल्का सा बेंड कर देता है। अब बेंड कैसे करता है, क्योंकि देखिए जो ये कॉर्निया है इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए कोई ऐसा मीडियम है, यहाँ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर ये रेयर से डेंसर में लाइट आ रही है, मान लीजिए नॉर्मल है, अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो ये जो लाइट रहे नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ये आपको पता होगा। अगर यहाँ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डेंसर है, वही हाल जो है इसमें भी होता है। लाइट रेज आती है पैरेलल, लेकिन जो एक कॉर्निया है ये इसे जो है हल्का सा रिफ्रैक्ट मतलब हल्का सा बेंड कर देता है। अब बेंड ये क्यों करता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पहली बात तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के बावजूद इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ज़्यादा होता है, इसीलिए उस लाइट को ये जो है ये ईजिली बैंड कर देता है। पहले के 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, कुछ नहीं है। पहले के पॉइंट में ये है कि रिफ्रैक्शन हुआ है 4 बार, इन किन 4 से हुआ है, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, वाइट्रियस बॉडी और आई लेंस। फिर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो है कॉर्निया से हो गए थे, क्योंकि जो कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है एयर से। अब तीसरा पॉइंट देखिए जो मैंने आपको बताया था, ड्यू टू द कर्व्ड शेप द कॉर्निया बेंड्स द लाइट टूवर्ड्स द रेटिना। अब देखिए जो उसका जो कर्व शेप है उसके दौरान जो उसने जो लाइट को है वो बेंड कर दिया है ताकि वो रेटिना तक बेंड होके जाए। एडिशनल बेंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय द आई लेंस, ठीक है। बाकी जो बेंडिंग थी वो आई लेंस ने कर दी, विच इज सराउंडेड ऑन द बोथ साइड बाय आई फ्लूइड, जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये पूरा आपका जो है एक्वस ह्यूमर में आता है, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा होगा, ये पूरा पोर्शन और ये जो बीच बीच में थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये भी, और ये वाला आपका एक्वस ह्यूमर में आता है। तो तीसरा पॉइंट ये पहला कौन सा था कि 4 बार रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरा कौन सा था कि ज़्यादा रिफ्रैक्शन इससे क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा था, और तीसरा पॉइंट है कर्व्ड शेप के कारण जो वो है लाइटें बेंड हो गई और रेटिना तक पहुंच गई, लाइट टूवर्ड्स द रेटिना। एडिशनल बेंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय लेंस, मतलब कुछ बेंडिंग तो इसने कर दी थी, और जब ये बेंड होकर यहाँ तक गई तो कुछ और बेंडिंग इसने कर दी, मतलब यहाँ से तो पैरेलल आई, फिर थोड़ी सी बेंड इसने करी, फिर जो बाकी थी वो उसने और कर दी। अब यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा और यहाँ पे ऐसे करके एक इमेज बनेगी, राइट। 3 पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज से। चौथे में चलते हैं, द हाउ एवर द पावर ऑफ द लेंस रिट्रैक्ट लाइट इज लेस देन दैट ऑफ द कॉर्निया, so the main function of lens is to make fine adjustment in focusing. The focusing power of eye lens depend on the tension of the ciliary muscle. अब मैं आपको इसको आसान भाषा में बताता हूँ। देखिए सिलेरी मस्कल्स हैं, ये जो हैं ये जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी लिखा है, ये देखिए सिलेरी बॉडी एंड मस्कल, राइट। तो ये जो सिलेरी मस्कल हैं इन पे जो है पूरा लेंस का फॉर्मे जो क्या बोलते हैं एक तरीके से एडजस्टमेंट टिका हुआ है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब जो लेंस है वो जब पतला होगा तो उसकी जो फोकस पावर है वो कम होगी, ठीक है। मैंने अभी ये लिखा है, अभी खाली आपको ये समझना है कि जब लेंस पतला होगा तो उसकी फोकस पावर जो है कि कम होगी, और जब लेंस मोटा होगा तो उसकी फोकसिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक। अब देखिए क्या है कि सिलेरी मस्कल जब रिलैक्स रहते हैं तो ये जो है ये जो लेंस है आपका ये थिन रहता है। देखिए थिन आपका लेंस जो है वो इतना ही है, अब आप इसको खींचेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अब आपने इसको रिलैक्स किया तो ऐसा है। अब उसी तरीके से जब देखिए जो आपको तीसरा पॉइंट है, तीसरा है सॉरी चौथा पॉइंट है,
तो ये खाली यही बताने के लिए है कि जो मेन फंक्शन है ऑफ लेंस का ये उसके एडजस्टमेंट में टिका हुआ है, और जो एडजस्टमेंट है वो कर कौन रहा है, सिलेरी मस्कल, ये वाले। यहाँ से आपका जो सिलेरी मस्कल है, ये देखिए मैंने बताया, ये सिलेरी मस्कल ये पूरा लेंस का जो एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए सिलेरी मस्कल क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है अप डाउन, और उस एडजस्टमेंट के कारण जो है फोकसिंग पावर टिकी हुई है। मैं आपको उसको लिख के बताता हूँ। देखिए जो आपकी फोकसिंग पावर है, फोकसिंग पावर है किसकी, लेंस की, ऑफ लेंस, वो किस पर डिपेंड है, एडजस्टमेंट में। ठीक, एडजस्टमेंट पे डिपेंड है। किसके एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट ऑफ लेंस। ठीक, अब एडजस्ट ऑफ लेफ्ट, अब एडजस्टमेंट करता कौन है, वो करता है आपका वन एंड ओनली सिलेरी मस्कल। अब देखिए कितनी बड़ी कहानी है, और कितनी बड़ी, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके इतनी इमेज, आपका ये सब काम जो है हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। सिलेरी मस्कल क्या करता है, आपका लेंस का एडजस्ट करता है। वो लेंस का एडजस्ट किस काम आता है, फोकसिंग पावर पे। अब मान लीजिए अगर आपका जो ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट पास है, इन सब की कंडीशन अभी पढ़ेंगे। बस जो चौथा पॉइंट है वो खाली यही बताने के लिए है कि जो आपका सिलेरी मस्कल है वो एडजस्टमेंट करता है लेंस का, और लेंस का एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है कि उसकी फोकसिंग पावर को या तो बढ़ाना या तो घटाना, राइट। तो आपका ये फोर्थ पॉइंट यही था, द फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिपेंड्स ऑन द टेंशन ऑफ द सिलेरी मस्कल। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, ताकि दूर और पास का देख सकें। अब उसको भी हम नेक्स्ट में करते हैं। व्हेन द सिलेरी मस्कल इज रिलैक्स, अब देखिए जब सिलेरी मस्कल रिलैक्स है, द लेंस इज स्ट्रेच। देखो मैंने अभी क्या बोला था आपको, जब सिलेरी मस्कल जो है वो रिलैक्स रहेगा तो लेंस जो है स्ट्रेचड रहेंगे, मतलब ऐसा रहेगा। ठीक, अब ये जो है इस समय जो है आपकी फोकसिंग पावर क्या है, कम है। इस टाइम पे क्या है, फोकसिंग पावर जो है आपकी कम है। लेकिन जब आपका जो लेंस है वो ऐसा होगा, देखिए लेंस आपको उतना ही है, इसमें क्या है, पतला कर रखा तो ये लंबा हो गया, अभी छोटा कर रखा तो ये बड़ा हो गया। तो इस टाइम पे क्या है, जो आपकी फोकस पावर है वो ज़्यादा है। तो मतलब क्या है, जब लेंस आपका ये थिन रहेगा, मतलब पतला, तो आपकी फोकसिंग पावर जो है वो कम रहेगी। लेकिन जब आपका जो ये लेंस है वो थिक रहेगा, थिक और थिन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सनसिल्क का ऐड याद करना है, जिसमें वो कहते हैं सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग हेयर। तो थिक एंड लॉन्ग का मतलब मोटा ही होगा, ठीक है। उससे आपको थिक एंड थिन में आराम से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो यही थी आपकी फोकसिंग पावर, राइट। अब आगे चलते हैं। अब उसने क्या बोला, व्हेन द सिलेरी मस्कल इज रिलैक्स द लेंस इज स्ट्रेच, स्ट्रेच हो जाएगा और थिन हो जाएगा, थिन मतलब पतला। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर और मोर अवे फ्रॉम द आई, अब देखिए जब जो लेंस है वो 6 मीटर में हो या उससे दूर हो, ठीक है, आई, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, कॉर्निया रिसीव्स ऑलमोस्ट पैरेलल लाइट रेज। कॉर्निया क्या करता है, पैरेलल लाइट रेज रिसीव करता है। इस पूरे का मतलब क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। व्हेन द आई इज फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट नियर देन 6 मीटर, अब देखिए जब जब ऑब्जेक्ट क्या है, दूर है, 6 या 6 मीटर से दूर है, तो आपका लेंस पतला हो जाता है, मतलब आपकी फोकसिंग पावर क्या है, कम हो जाती है। वो आपकी सिंपल सी पता है। आप क्या कीजिए, ये कॉपी है, आप इसको रखिए 6 मीटर की दूरी में, या उससे दूर रख दीजिए। आप अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप फ़ोन खुद 6 मीटर से ज़्यादा दूरी में रख दीजिए। होगा क्या, आप लोग देख ही नहीं पाओगे कि ये पागल पढ़ा क्या रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा रहा है, बोल क्या रहा है ये। तो ये जो आपकी मेरी राइटिंग है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाएगी अगर आप इसे दूर रखते हो तो, राइट। तो यही वो कह रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है 6 मीटर या 6 मीटर से दूर रहेगा तो आपका जो फोकसिंग पावर है वो कम रहेगी। कम क्यों रहेगी, क्योंकि आपका जो लेंस है वो पतला हो जाएगा। और लेंस पतला क्यों होगा, क्योंकि आपकी फोकसिंग पावर कम हो जाएगी। कम से मतलब क्या है, सिलेरी मस्कल ने क्या किया है, वो जो लेंस है उसको पतला कर दिया। देखो पूरी आपका जो ये टॉपिक है वो पूरा लेंस पे डिपेंड है, और लेंस इस पर डिपेंड है, ये लेंस का एडजस्टमेंट कर रहा है, और उस एडजस्टमेंट के कारण आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। लेकिन जब वो 6 मीटर से दूर है तो आपकी फोकसिंग पावर कम है। क्यों कम है, क्योंकि आपका जो लेंस है वो पतला हो गया। अब मान लीजिए अगर जो 6 मीटर से पास है तो आपका जो लेंस है वो इस तरीके का हो जाएगा, जिसके हिसाब से आपकी जो फोकसिंग पावर है, आप फ़ोन से मेरा वीडियो देख पा रहे हो क्योंकि आपका जो फ़ोन है आपसे क्या है, 6 मीटर से पास का है, इसलिए आप इसे ढंग से देख पा रहे हो, साथ साथ में पढ़ भी पा रहे हो। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उसने क्या बोला है, द सिलेरी मस्कल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वही बोला है उसने कि जब जब ऑब्जेक्ट है वो 6 से जब पास रहेगा तो सिलेरी मस्कल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, और वो लेंस जो है गोल हो जाएगा। लेंस गोल होगा, एज अ रिजल्ट द लेंस शॉर्टन थिकनेस एंड बल्जेस इट्स कमिंग फोकस, इट्स फोकसिंग पावर इंक्रीजेस। जब लेंस छोटा होगा, छोटा हो गया मतलब मोटा हो गया, देखिए लंबा हो गया तो पतला हो गया, छोटा हो गया तो मोटा हो गया। द लेंस शॉर्टन्स थिकनेस, अब देखिए थिक
अब ठीक है वो, तो मतलब मोटा है, वो मोटा है तो उसकी जो फोकसिंग पावर है वो बढ़ गई है। वही चीज़ आपको याद करनी है कि फोकसिंग पावर किस पे डिपेंड है, लेंस पे। जब लेंस मोटा होगा फोकसिंग पावर ज़्यादा होगी, जब लेंस पतला होगा फोकसिंग पावर कम होगी। लास्ट पॉइंट इसमें आता है, द ग्रेट वैल्यू ऑफ लेंस लाइज इन इट्स यूनिक एबिलिटी ऑटोमेटिकली चेंज इट्स फोकल कंट्रोल, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एकोमोडेशन, राइट। इसको आपको याद करना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एकोमोडेशन क्या है। देखिए आपसे ये 3 से 4 मार्क्स से नीचे कभी नहीं आता है। अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी 2 मार्क्स का आएगा। ये 5 मार्क्स का आएगा और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है कि खाली लेंस मोटा और पतला हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट को देख के, और जो लाइट आ रही है कितनी जगहों से रिफ्रैक्शन कर रहा है, ये सारी बातें आपको राम कहानी में लिख के आनी पड़ेगी, वो भी प्यारे से टॉपिकों में। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी वो कोई भी आई से एक क्वेश्चन पूछता है तो आप आई का डायग्राम ज़रूर बनाएं, वो बोले तब भी और ना बोले तब भी। आपको करना क्या है, एक आई का डायग्राम बनाना है और उसमें 4 से 5 पार्ट्स लिखने हैं जो कि इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं। कौन सा यूज़ हुआ है, एक प्यूपिल, रेटिना, लेंस और कॉर्निया। ये 4 से 5 जो पार्ट्स हैं आपके आई के, ये मैक्सिमम टाइम यूज़ हुए हैं। जब भी आप पेपर में जाएं, ये आसान सा डायग्राम है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। अगर वो एक कलर डायग्राम देता तो आप फंस जाते। एक ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है यार, इसी में कुछ 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 करना है, बस खाली पेंसिल ही चलानी है, ठीक है। एक गोला बनाना है, टमाटर बनाना है, एक गोला बनाना है, बस, और कुछ भी नहीं है। मछली है एक तरीके से, आप ध्यान से देखो, ये एक मछली है जो फूल जाती है पानी में जाते ही। तो ये देखिए, ये इसके अगर फ्लाइंग विंग्स हैं, ये उसका मुंह है और ये पीछे की तरह आ रही है, तो एक मछली की तरह है। और बीच में जो है मछली का आप पूरा एक तरीके से पूरा स्केलेटन बना सकते हैं। तो देखिए वही कह रहा है, एकोमोडेशन क्या होता है, सिंस एकोमोडेशन मीन्स वर्क फॉर द मस्कल्स अटैच्ड टू द आई लेंस। देखिए मस्कल्स कौन से, सिलेरी मस्कल की ही बात कर रहा है। अटैच्ड टू द आई लेंस व्यूइंग एन ऑब्जेक्ट नियरर देन 6 मीटर और फॉर अ लॉन्गर टाइम देन कॉज आई स्ट्रेन। कुछ नहीं है गाइस, खाली एकोमोडेशन वही है, 6 मीटर से दूर और 6 मीटर से पास। जब भी 6 मीटर से दूर होगा आपका जो फोकसिंग पावर है वो कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि आपका लेंस है वो पतला हो गया है। लेंस पतला क्यों हुआ है, क्योंकि जो सिलेरी मस्कल है उन्होंने क्या किया, उस लेंस को पतला कर दिया ताकि आप दूर का ऑब्जेक्ट देख सकें, लेकिन आपकी फोकस पावर कम हो जाएगी। जब पास रहेगा आपकी फोकसिंग पावर बढ़ ही रहेगी, और बढ़ने से क्या है कि आप फोकस बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। यही पूरी जो राम कहानी है आपको एकोमोडेशन में लिखनी है। कुछ नहीं हुआ, लाइट रेस गई कॉर्निया में, कॉर्निया से गई एक्वस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर से प्यूपिल, लेंस, वाइट्रेस बॉडी, रेटिना। यहीं पे आपकी कहानी ख़त्म है, राइट। अब अगर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, एकोमोडेशन ख़त्म हो गया है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस आपको पता होगा, आर्मी की भर्तियों में ज़्यादातर इसका टेस्ट लिया जाता है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका जो आँखें हैं इसके बीच में जो ब्लैक स्पॉट है, तो उसका जो मूवमेंट होता है उसको देखने के लिए होता है एक कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंट टेस्ट उसको होता है, जब भी आप देखेंगे आर्मी में क्या होता है, पेन रखते हैं आपके मुंह के सामने, तो उसकी ये जो रोटेशन है ये पैरेलल जानी चाहिए, मतलब दोनों हिलने चाहिए। दोनों या तो इधर जाएंगे या दोनों या तो इधर ही जाएंगे, राइट। तो या तो दोनों इधर जाएंगे या तो दोनों इधर जाएंगे, राइट, लेकिन एक इधर एक उधर नहीं होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स हैव सिंगल बाइनोकुलर विजन, दिस सिग्निफाइज दैट बोथ आइज फोकस ओनली वन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि आप खाली एक ही ऑब्जेक्ट में फोकस कर सकते हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप छोटी छोटी बुकें अपने सामने रखें 4 से 5, उनमें से किसी एक में देखें और बाकियों में भी आप देखने की कोशिश करें, लेकिन फोकस आपका उसी में होना चाहिए। आपको बुक तो दिख जाएंगी लेकिन आप उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या लिखा है, क्या पढ़ूँ। तो उसी को आप फोकसिंग पावर बोलते हैं। जब आप किसी एक चीज़ में आप देखते हैं, अभी आप इस कॉपी को देख पा रहे हैं, आप इसको भी देखिए, आप पढ़िए इसको, लेकिन देखिए इसको, आपको समझ ही नहीं आएगा है क्या, तो इसी को आप फोकसिंग पावर बोलते हैं। व्हेन वी स्टेयर स्ट्रेट अहेड एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, the incoming light rays are directed at both pupils, get refracted and are focused at identical spot. Identical spot इसी को बोलते हैं गाइस, ये आपका identical spot है ब्लैक ब्लैक कलर का, राइट। ऑन द टू रेटिनाज आवर आइज ऑटोमेटिकली मेक एडजस्टमेंट। ये देखिए ये एडजस्ट होती है जो आपकी आंखें हैं जब आप इधर उधर देखते हो, इसी को आपको आई एडजस्टमेंट है। ये थोड़ा साइंटिफिकली कैसे लिखना है आपको ये बताया गया है। आवर आइज ऑटोमेटिकली मेक एडजस्टमेंट बाय रेडियल मूवमेंट ऑफ टू आई बॉल्स। ये देखिए इन्हें आई बॉल्स बोलते हैं, राइट। आई बॉल्स आंखें वही हो गई। दिस इज़ रेफर टू एज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस आप चाहे तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, गूगल से भी निकाल सकते हैं, पर मैं एक सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो ये वही है, इसका जो मूवमेंट है वो देखने के लिए होता है आपका कन्वर्जेंस। जो मेन टॉपिक है वो आपका एकोमोडेशन और कन्वर्जेंसी है, जो मैक्सिमम पेपर में देखा गया है और एक्सप्लेन करने के लिए आता है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ
कि जब रेटिना में इमेज उल्टी बनती है तो आपको जो है दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं वो सीधी कैसे दिखाई दे रही है। मान लीजिए ये आपका कोई आई का डायग्राम है और ये आपको जो है रेटिना में एक इमेज आपने देखी तो ऐसे थी, लेकिन इमेज बनी तो ऐसे। तो आपको जो है दुनिया में सारी चीज़ें सीधी कैसे दिखाई दे रही है। तो इसका एक मात्र आंसर मेरे पास है। आप देखिए, आपका जो आँख है वो आँख क्या है, एक चीज़ से जुड़ी हुई है। मैं अभी आपको सीधी भाषा में समझा रहा हूँ, अभी साइंटिफिकली भी हम जाएंगे। आपकी जो आँख है वो जुड़ी हुई है आपके ब्रेन से, ठीक है। जब भी आपकी आँख कोई रेटिना में इमेज बना चुकी होती है तो वो एक मैसेज देती है ब्रेन को, और ब्रेन उस चीज़ को दोबारा से इन्वर्स करता है, दोबारा से उल्टा करता है। मतलब अगर देखिए इमेज आपने देखी ये वाली रेटिना में बनी, ये जब ब्रेन में जाती है वो ब्रेन में दोबारा उल्टी होकर ऐसे वाली इमेज बनती है। इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्रेन में जब इमेज बनती है तो इसी इमेज को हम देख पाते हैं, इसलिए अभी हमें सब कुछ सीधा दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यू विल नोट दैट द इमेजेस फॉर्मेड ऑन द रेटिना आर इन्वर्टेड लेटरली एज वेल एज अपसाइड डाउन व्हेन द लाइट रेज गोज। ये देखिए सब कुछ वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। व्हेन द लाइट रेज गोज इनटू द आइज इट मस्ट पास थ्रू द लेंस एट बायकॉन्वेक्स लेंस विच इन्वर्स द इमेज वी आर सीइंग व्हेन वी लुक एट एन इमेज. Light bounces into it our eyes. As it enters our eyes and passes through the lens, ये सब कुछ वही है, get inversed and flipped the other way so that the image in our retina looks like an upside down. मतलब जो इमेज बन रही है रेटिना में उल्टी बनती है, ठीक। अब इसका आंसर सुनिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। द रेटिना इज कनेक्टेड टू अ नर्व कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट है। ऑप्टिक नर्व कहाँ है आपकी, ये देखिए लास्ट में है, सबसे लास्ट में ऑप्टिक नर्व है। ये रही आपकी, ये ऑप्टिक नर्व है सबसे लास्ट में, आई बॉल में ऑप्टिक नर्व। अब देखिए उसने क्या बोला है, ऑप्टिक नर्व द इमेज गेट सेंड फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो इमेज सेंड करी जाती है टू द ऑसिपिटल लोब इन द ब्रेन। अब मैं आपको ब्रेन के बारे में एक एक्साइटिंग फैक्ट बता दूं तो आपका जो ब्रेन है वो पूरा लोब ही से बना हुआ है। आपके ब्रेन में हर जगह लोब ही लोब हैं। आपका चीज़ी खाने का लोब, आपका किसी से कुछ मांगने का लोभ, आपको ये चाहिए लोभ, आपको ये खाना है लोभ, आपको ये पसंद है लोभ, ठीक है। हर चीज़ का लोभ होता है। तो यही एक तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है इमेज सेंड करी जाती है टू द ऑसिपिटल लोब को, जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ जहाँ पे क्या होता है कि द इमेज गेट फ्लिप्ड एंड इन्वर्टेड वंस अगेन टू द प्रॉपर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ब्रेन में दोबारा, अब आपने देखा ये इमेज, आपके रेटिना में बनी ये इमेज, अब ब्रेन ने क्या किया, उसको दोबारा उल्टा किया तो ये इमेज। इसी के कारण आप जब ये वीडियो देख रहे हो, आपके पूरे जो सेटअप है उसमें ये सारी रिएक्शन लगातार चल रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप खुद सोचिए हमारा जो सिस्टम है वो कितना हाई डेफिनेशन है, कि इतनी सारी चीज़ें इतनी फास्टली चल रही है कि आपको तो पता भी नहीं चल रहा है, आप खाली वीडियो देखे जा रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फास्टली एकदम लगातार होती जा रही हैं, होती जा रही है, होती जा रही है। Sometimes the eye loses its power of accommodation. We are unable to see objects clearly and vision becomes blurred. कभी कभार accommodation power जो है, Sometimes the eye loses its power of accommodation. We are unable to see objects clearly and vision becomes blur. कई बार देखिए हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं और जो हमारा विज़न है मतलब हमें ब्लर दिखाई देता है, क्लियरली नहीं दिखाई देता। तो उसका मतलब वही होता है कि आपकी जो एकोमोडेशन पावर है वो कम हो चुकी है या जा चुकी है। तो उस कंडीशन में आपको 3 टाइप की बीमारी हो सकती है। पहली होगी मायोपिया, दूसरी होगी हाइपरमेट्रोपिया, तीसरी होगी एस्टिग्मेशन। इन तीनों का मतलब क्या है, तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूँ कि आपको आई का डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए, राइट। इसको थोड़ा सा मैं डीपली बताता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आए। पहले आप ये देख लीजिए कि जो मायोपिया है वो पास के ऑब्जेक्ट देख लेता है पर दूर के नहीं देख पाता। मतलब क्या है कि पास के देख रहा है, मतलब क्या है, नियर ऑब्जेक्ट देख रहा है, ठीक है, लेकिन दूर के नहीं देख पा रहा, ठीक। तो उसी का एकदम उल्टा है आपका हेटेरोमेपिया। वो दूर के तो देख लेता है, दूर के एकदम बढ़िया से देख लेता है, लेकिन पास के नहीं देख पाता। और ये क्या है, ये पास के देख लेता है, पास के बढ़िया तरीके से देख लेता है, लेकिन ये दूर के नहीं देख पाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है मायोपिया मतलब दूर के नहीं देख पा रहा है, पास के देख पा रहा है। और हेप्टोमेपिया पास का नहीं देख पा रहा, दूर का देख पा रहा है। अब इसको थोड़ा हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं। देखिए अब आपको मैंने अभी क्या बताया कि मायोपिया क्या हुआ, आपका पास का देख पा रहा है। मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, पास का देख पा रहा है अच्छे से, मतलब उसकी इमेज जब भी आपकी जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है तो आपकी इमेज जो है रेटिना में परफेक्टली बन रही। जब इमेज पास है तो आपकी, जब ऑब्जेक्ट पास है तो आपकी रेटिना में इमेज एकदम परफेक्टली बन रही। अब ये चीज़ अगर दूर हो गई तो ये चीज़ भी यहाँ आ जाएगी।
अब ये चीज़ यहाँ आ गई तो देखिए इमेज यहाँ बन रही। अब इमेज अगर यहाँ बन रही है तो ऑप्टिक नर्व से आपका कोई लेना देना ही नहीं हुआ। अब लेना देना ही नहीं हुआ तो आपको वो ब्रेन तक कैसे पहुँचाएगी, और ब्रेन तक नहीं पहुँचाएगी तो आप देखोगे कैसे, वो आपको इन्वर्ट कैसे करके दिखाएगी। तो इसका मतलब यही होता है, देखो जब यहाँ पे पास था तब तो इमेज बहुत बढ़िया बनी। अब देखो अब इमेज यहाँ बनी रेटिना में बनी तो आपके ब्रेन सेल से वो ट्रांसफ़र हो गया आपके माइंड तक। ठीक, अब आपकी इमेज जो है मायोपिया के थ्रू अब ऑब्जेक्ट दूर हो गया, तो अब जो आपकी इमेज है वो यहाँ बनी। अब इमेज यहाँ बनी तो देखिए यहाँ कहीं टच ही नहीं हुई वो, मतलब ये जो आपके रेटिना में है बनी नहीं, और रेटिना में नहीं बनी तो ऑप्टिक नर्व तक नहीं जाएगी, ऑप्टिक नर्व से आपका जो है ब्रेन में नहीं जाएगी, ब्रेन में नहीं जाएगी तो आप देखोगे कैसे, राइट। तो यही है, यही आपका हाइपरमेट्रोपिया में भी है। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, वो दूर का देख पा रहा है, मतलब मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो आपकी दूर का देख पा रहा है, मतलब दूर का देखने पे उसकी इमेज एकदम परफेक्ट बन रही। अब अगर मैं बोलूँ कि वो ऑब्जेक्ट पास आ गया तो अब ये वाला जो इमेज है वो और दूर जाएगी, मतलब क्या है कि आपकी आँख से वो चीज़ दूर बनेगी। और आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आपको अच्छी इमेज चाहिए तो ना ही पास होना चाहिए ना ही दूर होना चाहिए, ऑन द रेटिना बनना चाहिए। अब वो दूर हो गई तो दोबारा कोई ब्रेन से आपका लेना देना हुआ ही नहीं, क्योंकि लेना देना तो तब होगा ना भाई जब रेटिना में इमेज बनेगी। अब जब आप पास का देख पा रहे हो दूर का नहीं देख पा रहे तो आगे बन रही, अब आप दूर का देख पा रहे हो पर पास का नहीं देख पा रहे मतलब पीछे बनेगी। तो इसी टाइप की 2 टाइप की बीमारियां हैं जो आजकल बच्चों में अक्सर पाई जा रही हैं। ठीक है, हमारे टाइम पे भी थी, अभी मैं भी कोई ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, तो देखिए अब कॉन्केव लेंस से ये ठीक किया जाता है, कौन सा, मायोपिया। आपको ये याद होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अब मायोपिया ठीक होता है कॉन्केव से, और ये जो है आपका हेट्रोमायोपिया है कॉन्वेक्स से। अब जिसको ये दोनों टाइप की बीमारी है, अब देखिए मायोपिया में क्या हुआ, देखिए दूर का तो बन गया लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास आया तो देखिए ऐसे ऐसे बन रही है जब दूर है ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या था, डिफ़िकल्ट टू सी द लॉन्ग ऑब्जेक्ट, मायोपिक क्या है, लॉन्ग को नहीं देख पाता। तो देखिए उसकी जो इमेज है रेटिना के आगे बन रही। अब रेटिना में नहीं बन रही तो इसके थ्रू वो कैसे माइंड तक जाएगा। अब इसमें अब देखिए लेंस लगा दिया है आपने कॉन्केव तो वहाँ बन गई, अब यहाँ बन गई है तो मतलब ये एकदम ब्रेन तक जा सकता है। अब दूसरे की बात करते हैं तो देखिए ये आगे नहीं बनी, ये पीछे बनी, और पीछे से ब्रेन का भी लेना देना नहीं है, ब्रेन का लेना देना ऑन द रेटिना से ही है, यहाँ पे बनी। अब देखिए इसने यहाँ पे लेंस लगा दिया, कौन सा लेंस लगाया है, तो इसने यहाँ लगाया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, अब यहाँ पे इमेज बन गई, यहाँ पे इमेज बन गई, अब ये नस के थ्रू आपके माइंड तक जा सकती है। अब किसी लोगों की किस्मत ये ख़राब होती है कि इन्हें दोनों टाइप की बीमारी होती है, तो उसको उस हालत में हम बोलते हैं उसको एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म। उस टाइम पे क्या होता है, जो उसका ग्लास होता है उसमें दोनों टाइप के लेंसेज होते हैं, और उसी बीमारी को हम एस्टिग्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। बाकी थोड़ा बहुत कलर विज़न और इनमें से थोड़ा सा पढ़ लेना, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, ये जो लास्ट का थोड़ा सा बचा है। ठीक है, इसका भी मैं हल्का फुल्का आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसमें है क्या। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, व्हेन यू आर अनेबल टू सी कलर्स इन अ नॉर्मल वे, व्हेन समवन कैन नॉट डिस्टेंस बिटवीन सर्टेन कलर्स। मतलब क्या है कि अगर देखो आपको ग्रीन और रेड में अगर आप डिफरेंस ना कर पाओ, आप ज़्यादातर देखेंगे आर्मी की भर्तियों में क्या होता है, वो आपकी एक आँख बंद करवाते हैं। आर्मी में क्या होता है कि एक गोला होता है उसमें आपके ग्रीन और रेड मिक्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं और ग्रीन और रेड और मिक्स होते हैं। अब जो उन्हें पहचान पाया उसको अंदर ले आ लेते हैं, मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और जो नहीं पहचान पाया वो उन्हें बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यही होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस उसी को बोलते हैं। अगर आप इन 2 कलर्स में, वैसे तो कभी कभार ब्लू भी, पर ज़्यादातर इन्हीं 2 में होता है। इन 2 में अगर आप डिफरेंस ना बता पाओ तो मतलब आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस है। अब देखिए इन द रेटिना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट डिटेक्ट्स लाइट, रॉड्स एंड कोन्स। इनके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इसलिए मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। देखिए रॉड्स और कोन्स होता क्या है, देखिए रॉड्स जो है आपका क्या करता है, लाइट और डार्क, मतलब लाइट तेज़ है कम है। आप दिन के 12 बजे छत में जाइए, आपको सूरज की लाइट बहुत तेज़ लगेगी, पर उसे ध्यान से कभी मत देखना क्योंकि उनसे आके आपकी आंखें जो है ख़राब हो सकती है, राइट। अब कौन्स क्या करती है, कलर डिटेक्ट। अब देखिए कलर डिटेक्ट करती है, और जो बीमारी की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। मतलब जो इस कलर का इस कलर से कुछ ना कुछ लेना देना है, मतलब जो आपका टॉपिक हॉटस्पॉट में रहेगा वो है कौन्स। अब कौन सी के बारे में हम पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस कैन हैपन्स व्हेन वन और मोर ऑफ द कलर कोन सेल्स आर एब्सेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपको कलर ब्लाइंडनेस तभी होगी जब एक या एक से ज़्यादा आपका कलर कोन सेल्स जो हो या तो एब्सेंट हो या तो वर्क ना कर रहा हो। ठीक है, अब कोन्स के पीछे हम क्यों पढ़े, क्योंकि ये डिटेक्ट करता है कलर, इसी का काम है कलर डिटेक्ट करना। इसके पीछे तो कुछ नहीं है, इसका खाली लाइट और डार्क देखना है इसको बस, और कुछ नहीं। बाकी कलर डिटेक्ट करने का काम इसका है। अब बात करते हैं कलर रिसेप्टर्स क्या है। कोन्स आर रिसेप्टर लोकेटेड इन द रेटिना, 3 कलर रिसेप्टर्स, ब्लू ग्रीन रेड।
3 टाइप के कलर चैप्टर्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड। बाकी आपको इसमें और कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैंने आपको बताया सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो है वो यही है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना। और ये जो 4 से 5 मैंने बताया इनके बारे में 2-2 विशेषताएं, सब इसकी तो ज़रूर पढ़ना। रेटिना, क्योंकि देखिए इमेज जो बन रही है सारी वो रेटिना में ही बनी, सारा काम रेटिना का है। फिर दूसरे नंबर पे सिलेरी मस्कल्स, फिर लेंस भी थोड़ा बहुत ट्रेंड में रहा है। बाकी आपको ये पूरा पढ़ना है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है।